नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खानपुर वार्ड में और हमारे साथ अनिल गोयल जी बने हुए हैं, जो कि बीजेपी से पूर्व पार्षद रह चुके हैं। वह प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। तो जिस तरह से कश्मीरी फाइल का मुद्दा बना हुआ है, चुनावों का मुद्दा थम गया है और कश्मीरी फाइल के मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है, तो इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले स्वागत है राइट इंडिया प्लस में आपका। धन्यवाद। सर, कश्मीरी फाइल सिर्फ एक मूवी तो है, उस पर बीजेपी इतना जोर क्यों दे रही है? नहीं, बीजेपी जोर नहीं दे रही है। सही बात ये है कि अगर कश्मीर में जो कुछ हुआ है उसका कुछ परसेंट अगर फिल्मों पर दिखा दिया गया है टीवी पर, तो उसके अंदर निश्चित तौर पर विरोधी बेचैन हैं। बीजेपी बेचैन नहीं है। बीजेपी तो ये है कि जो सच्चाई है वो देश के सामने आनी चाहिए और निश्चित तौर पर जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए। और बीजेपी ये बात पहले से कर रही है। कश्मीरियों की वहाँ पर वापसी हो, उनको वापस बसा रही है। धारा 370 उसने हटाई है, 35 से उसने हटाई है। तो निश्चित तौर पर हमारा अपना एजेंडा है, हम उस एजेंडे को लेकर के चल रहे हैं। और हम हिंदुस्तान के अंदर किसी भी नागरिक को अब जो छोड़ करके घर छोड़ करके देने को मजबूर हो, ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होने देना चाहते। और इसके लिए अगर इस मूवी ने जन जागरण करा है, जागरण करती है, तो विरोधियों को, विपक्षियों को क्यों बेचैनी क्यों है? इससे पहले जितनी भी फिल्में आती थी हमारे हिंदू धर्म के, चाहे शिव भगवान हों चाहे पुजारी हों, सबके पीछे इतनी इतनी अभद्र टिप्पणी होती थी, जितनी झूठी फिल्में दिखाई जाती थी, हम तो कभी बेचैन नहीं हुए। लेकिन आज अगर बेचैन हो रहा है तो विपक्ष बेचैन हो रहा है। सर, आज की राजनीति इतनी गिर चुकी है कि एक फिल्म का प्रमोशन करने में भाजपा लगी हुई है और केजरीवाल जी पे आरोप लगा रही है। नहीं, हम फिल्म के प्रमोशन में नहीं लगे, हम तो सच्चाई के प्रमोशन लगे हैं। और जहाँ तक केजरीवाल जी का सवाल है, वो तो गिरगिट की तरह से रंग बदलते हैं। एक तरफ जो मुस्लिम फिल्म बनी हुई हैं उन पर वो टैक्स फ्री कर रहे हैं, और जिसकी पूरे हिंदुस्तान में डिमांड है कि इसके टैक्स फ्री होना चाहिए, उसके टैक्स फ्री करने की जगह उसके ऊपर हंस रहे हैं। आप हंसी में टाल रहे हैं। आप ये कहते हैं कि उस फिल्म को यूट्यूब पर डाल दो, सब देख लेंगे। तो हम ये कहते हैं, आप जो इतने विज्ञापन देते हो, करोड़ों रुपए अरबों रुपए बर्बाद कर रहे हो, तो उस पर भी आप यूट्यूब पर डाल दो। क्यों विज्ञापन देते हो? आप पंजाब के लिए पैसा मांग रहे हो, आप यूट्यूब पर डाल दो, पैसा पंजाब से आ जाएगा। आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप जब अपनी सुविधा अनुसार जो मर्जी कह देते हो, तो इस तरह से बात नहीं चलने वाली है। और वो खुद गिरगिट की तरह से रंग बदल रहे हैं। एक बार हंस रहे हैं, दूसरी बार नहीं जी, कश्मीरी हिंदुओं को उनको उनका हक मिलना चाहिए। तो जब उनको उनका हक मिलना चाहिए तो आप कश्मीरी फिल्म पर हंस क्यों रहे हैं? तो निश्चित तौर पर उनका ही दोगलापन है और वो आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। सर, सीएम निवास पर हमला, क्या हम ये उम्मीद करें कि बीजेपी की राजनीति इस स्तर तक गिर चुकी है? नहीं, सीएम निवास पर हमला नहीं है। अगर वहाँ पर कुछ भाजपा के कार्यकर्ता वहाँ पर गए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए गए हैं, जो कि एक तरह से जायज़ है, और उसको वो कुछ असामाजिक तत्व, चाहे वो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के रूप में वहाँ पहुँचे हैं या कोई भी वहाँ पहुँचा है और कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ करा है और उस पर आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ओछी राजनीति तो केजरीवाल जी कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं मनीष सिसोदिया कि इन पर केजरीवाल जी पर जानलेवा हमला। क्या केजरीवाल वहाँ पर थे? क्या वहाँ पर कोई दीवार टूटी? क्या वहाँ पर गोली चली? क्या वहाँ पर लठ चले? क्या किसी के हाथ में हथियार थे? उन पर जानलेवा हमला कैसे हो गया? निश्चित तौर पर जब हमारे प्रधानमंत्री पंजाब में जाते हैं, उनका ट्रैफिक रोक दिया जाता है और वो एक साजिश की तरीके से उनको आगे जाने से, बढ़ने से रोक दिया जाता है, उस पर तो आप कहते हो हम बीजेपी राजनीति कर रही है। आप घर के अंदर नहीं हो और आप केजरीवाल पर जानलेवा हमला का आरोप लगा रहे हो। तो ये तो जनता देख रही है किस तरीके से झूठे सच्चे आरोप लगा करके ये भाजपा को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। सर, बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जा रही है आजकल और सबसे छोटी पार्टी आम आदमी पार्टी। तो चुनाव ना करवाने का जो वजह रही वो ये रही कि केजरीवाल जी का कहना है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी विश्व की सबसे छोटी पार्टी से हार गई और चुनाव से डर के भाग रही है। नहीं, ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। केजरीवाल जी देख सकते हैं, और ये आपने अभी पिछले 5 चुनावों के अंदर देखा। 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, हम 4 राज्य जीते हैं, 5वें हम थे ही नहीं। लेकिन ये तो उसको देखना चाहिए कि जब जो सबसे छोटी पार्टी अपने आप को कहती है, बाकी 4 राज्यों में उसके मैक्सिमम कैंडिडेटों की जमानत जब्त हुई है, और हम डर के क्यों भागेंगे? अरे डर के भागेंगे तो वो भागी जैसे कांग्रेस भागेगी, डर से भागेगी तो आम आदमी पार्टी भागेगी। हम तो निश्चित तौर पर चुनाव भी कराना चाहते हैं, समय पर चुनाव कराना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली का विकास करना चाहते हैं।
आज केजरीवाल को जो पेट में दर्द हो रहा है वो इस बात का दर्द हो रहा है कि उसने सारे दिल्ली का विकास रोका, फंड रोक करके दिल्ली का विकास नहीं होने दिया, दिल्ली के काम में जगह लगातार अड़चन डाली, दिल्ली का एमसीडी का फंड उसको दिया नहीं है और उसको बदनाम करने के काम कर रहे हैं। और आज जब ये देखा कि दिल्ली के अंदर विकास की आवश्यकता है और उसके अंदर जो एक निगम करने के बाद काफ़ी कुछ खर्चे में कटौती होगी और केंद्र उसको सीधा फंड मुहैया कराएगा, तो क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली के देश के राजधानी को नरक बनने नहीं दिया जा सकता। और इसलिए दिल्ली का विकास हो, चौतरफा विकास हो और दिल्ली जो है विश्व की एक अच्छी शहर के रूप में फेमस हो और वो स्थापित हो, इसलिए भाजपा ने ये निर्णय करा है कि तीनों का निगम एक करके हम दिल्ली का विकास करेंगे। हमारे दिमाग में दिल्ली का विकास है, उनके दिमाग में चुनाव है। सर, तीनों निगमों को एक करने की आप जो बात कर रहे हैं, इससे क्या वाकई में लाभ होगा? क्योंकि केजरीवाल जी का कहना है कि उनको रोकने की कोशिश की जा रही है चुनाव टालकर। नहीं, ये उनका भ्रम है और निश्चित तौर पर लाभ होगा। आप एक बात बताएं, 3 मेयर हैं, 3 स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हैं, 3 नेता प्रतिपक्ष हैं, 3 नेता विपक्ष हैं, हर कमेटी की 75 कमेटियाँ बनी हुई हैं। अब उन 75 कमेटियों का 25 कमेटी बन जाएंगी, 1 मेयर होगा, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा पैसा जो आज एमसीडी में खर्च हो रहा है, चाहे वो स्टाफ के अंदर हो रहा है, उनके पीए के अंदर हो रहा है, उस सब खर्चे की बचत होगी और वो सब खर्चे की बचत होकर वो क्षेत्र के विकास में लगेगा। और जितना भी निगम सक्षम होगी और निगम सक्षम होगी तो क्षेत्र का विकास करेगी और केंद्र से फंड ले करके इसको हम डेवलप करके दिखाएंगे। सर, बात करें महंगाई की, पेट्रोल 104, डीजल 95 और सिलेंडर 950 के पार। दिल्ली सरकार की बात करें तो वो भी 2 बार वेट कम कर चुकी है, तो केंद्र सरकार से हम कुछ उम्मीद क्यों नहीं कर सकते? वंदना अग्रवाल जी, सबसे बड़ी बात है केंद्र सरकार को पूरे हिंदुस्तान के रूप में सोचना पड़ेगा, वो अकेला दिल्ली के रूप में नहीं सोच सकते। और जब केंद्र सरकार की बात होगी तो आपने यूक्रेन का संकट देखा है। यूक्रेन समृद्धशाली होते हुए भी लेकिन उसने अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं करी और आज यूक्रेन तबाह पर है। आप ये बात देखें कि आज का जो भारत है वो महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। आज के भारत में चीन की कोई सामने अगर सीना तान के खड़ा हुआ है तो भारत खड़ा हुआ, आज से पहले कभी खड़ा नहीं हुआ था। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करी तो भारत ने करी, आज तक किसी ने नहीं करी। आज पूरे विश्व में भारत को महत्वपूर्ण देश के रूप में देखा जाता है और उसकी बात का वजन है, चाहे रूस हो और चाहे अमेरिका हो। आज आपने ये बात देखी होगी कि अमेरिका के विरोध के बावजूद भी अगर उसको कच्चा तेल रूस से सस्ता मिल रहा है तो उसने रूस से कच्चा तेल खरीदने का फैसला लिया राष्ट्र हित में, देश के हित के अंदर। कल तक हम हर चीज़ आयात करते थे, आज सुरक्षा की, आज हम सेना के सामान भी हम निर्यात करने लगे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज आप या पेट्रोल डीजल के महंगे रेट की बात कर रहे हो, आप एक बात देखें कि पहले सड़कें इतनी जर्जर थी कि कहीं भी हमको जाने के अंदर, मेरठ जाने के अंदर 3 से 4 घंटे लगते थे, आज मेरठ में 1 से 1.5 घंटे में पहुँच जाते हैं। और अगर एवरेज देखें तो उससे कम पेट्रोल में लगता है, कम डीजल लगता है, समय बचता है, गाड़ी सेफ होती है, हम टाइम से पहुंच जाते हैं। आज पूरे देश के अंदर देश का विकास कैसे हो, देश की चारों तरफ सड़कें कैसे बने, और चाहे हवाई जहाज़ का मामला हो, चाहे जल मार्ग का मामला हो या इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मामला हो, हर तरीके से सोलर ऊर्जा का मामला हो, चारों तरफ से ऊर्जा पैदा करके और कम से कम निर्भरता हो और भारत आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़े, इस पर पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। अब आप एक बात देखें कि पूरे कोरोना काल के अंदर लगभग 200 करोड़ वैक्सीन हमने फ्री पिलवाई है। फ्री में तो नहीं मिली, 80 करोड़ लोगों को रोज़ हम कम से कम 2 साल से भोजन फ्री दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये सब चीज़ भी हम, क्योंकि हमारा गरीब आदमी भूखा ना सोए, पूरी चिंता हमारी सरकार की है कि कोई भी गरीब आदमी भूखा ना सोए। और आपको मैं एक बात मुझे कहने में गर्व है कि राजीव गांधी कहते थे कि हम 1 रुपया देते हैं, 15 पैसे ज़रूरतमंद पर पहुंचते हैं, और आज हम कहते हैं 1 रुपया देते हैं, 1 रुपया ज़रूरतमंद को पहुंचाते हैं। हम सीधा उनके बैंक के अंदर पैसा ट्रांसफ़र कराएं। हमने बिचौलिए ख़त्म कर दिए, हमने रिश्वतखोर ख़त्म कर दिए, और जो लोगों की इनकम नंबर 2 की ख़त्म हो रही है उनको छटपटाहट तो हो रही है, और वो छटपटाहट के रूप में वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज देश का चहुमुखी विकास हो रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है, पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है, तो निश्चित तौर पर ऐसे सब वातावरण में भी अगर हमें थोड़ी बहुत चीज़ महंगी खरीदनी पड़ भी रही है तो देशी जनता उसको स्वीकार करेगी। आज श्रीलंका में देखो हाहाकार मचा हुआ है, वो मुफ्तखोरी,
मुफ्तखोरी एक ऐसी बला हो जाती है जिसका परिणाम हमने श्रीलंका में देखा है। अपने देश से सुरक्षा ना हो, देश सुरक्षित नहीं हो, देश मजबूत हाथों में ना हो, तो उसका परिणाम हमने यूक्रेन में देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमको ये सब देख कर के भी अपनी नीतियाँ बनानी पड़ेंगी, देश को समृद्ध बनाना पड़ेगा, देश को विकसित करना पड़ेगा, और हम देश को एक मजबूत शासन की जरूरत है वो हम दे रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी